बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शलवार जो आजकल बहुत पसंद की जा रही है, फर्शी शलवार, उसको मैंने कटिंग करने का मुकम्मल तरीका और सिलाई भी बतानी है और सिलाई के साथ साथ इसके ऊपर डिज़ाइन भी लगाना है। और ये मुकम्मल सूट का कपड़ा है, 3.5 गज कपड़ा है। इसी में से हमने मुकम्मल सूट वैसे कटिंग करना है, जितना शलवार का कपड़ा लगता है उतने में ही हमने इसको कटिंग करना है। ये फर्शी शलवार जो मैं कटिंग कर रहा है 4 हिस्सों में मैंने फोल्ड किया है। पहले मैंने डबल किया है और फिर उसको एक मरतबा और डबल कर दिया है। इसको अब यहाँ से नापेंगे तो ये इसका बार मुकम्मल आ जाएगा। ये तकरीबन 60 इंच के आसपास, यानी कि 1 से 1.5 इंच कम है इसका बार मुकम्मल, क्योंकि 4 हिस्सों में है। ये देखिए, ये 2 हिस्से हैं और एक ये बंद हिस्सा, 4 हिस्सों में होगी। इसी तरह ही हमारी ये शलवार कटिंग होगी। यहीं से इस तरह बिछाएंगे। कटिंग तो मैं साथ साथ बताऊंगा ही, और इसमें लगाएंगे जी लैस भी। ये देखें, मैचिंग देखें, और इसमें मोटी सिलाइयाँ लगाएंगे। ये वाला धागा जो सा बाज़ार में आम बाज़ार से बआसानी मिल जाता है, ये धागा पॉलिस्टर में है, स्पेशल है, थोड़ा सा मोटा होता है। और ये रज़ाइयों को जो सिलाई हाथ के साथ करते हैं, ये वो वाला धागा है। और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है ये तो मैं साथ साथ बताऊंगा। अगर ये धागा ना मिले तो किस तरह मोटा धागा किया जाता है आम नलकी में, वो आगे चल के मैं साथ साथ बताऊंगा। वीडियो में एंड तक साथ रहिएगा। ये कपड़ा जो है इसके फूल जो उनसे ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है, लेकिन इसके डिज़ाइन में फ़र्क है। लेकिन पांचा हमने फिर भी सीधे रखने हैं एक तरफ। तो लंबाई जो सी है ना शलवार की, हमें 38 इंच चाहिए। बेल्ट ऊपर जो सा है वो तकरीबन 6 इंच के आसपास आता है, तो हमने ये 6 इंच बाहर की तरफ निकालना है। आधा इंच दबा रखेंगे तो 5.5 इंच। और इसको जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हम 38.5 पे रख के कटिंग की है। और पांचा जोन सा है वो 10 इंच तैयार करना है, क्योंकि फर्शी शलवार का जोन सा ना पांचा आप 12 इंच भी रख सकते हैं। और हमें जो ज़रूरत थी वो हमने 10 इंच का पोंचा तैयार किया है, और उसको हमने ये क्रॉस में रख के कटिंग किया है। जो यहाँ पे हमने निशान लगाए थे, घेरा इसका हमें चाहिए 23 इंच, 23.5 इंच का हमने यहाँ पे रख के, और यहाँ पे 8.25 इंच का जो कुंदा जो जलेगा 8.25 इंच यहाँ पे निशान आ रहा है। तो 1 इंच ज़्यादा 9.5 इंच का हमने कटिंग करना था। और लंबाई में जोन सा है ना, यहाँ पे हमने ये नुक्कर से नहीं नापना, और यहाँ पे ये 1 इंच यहाँ पे ये तकरीबन 27.5 इंच आया है। तो हमने जो कटिंग किया है ये कुंदा, ये देखिए, ये 27.5। जो आसन कटिंग किया है वो 11 इंच। और इसको जब क्रॉस किया है तो ये देखें, ये 1 इंच ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल बराबर बराबर आ गया है। ये फर्शी शलवार जो कटिंग की जाती है आम बेल्ट की तरह ही तकरीबन होती है, बस पोंचा थोड़ा सा बड़ा होता है। बनाने में जो सा है ना, थोड़ा सा पोंचा किस तरह बनाया जाता है वो तो मैं साथ साथ बताऊंगा। इसको 1 इंच ऊपर रखेंगे, क्योंकि दबाव हमारा आधा इंच इसका है और आधा इंच इसका है। 1 इंच पूरा ऊपर रखेंगे तो ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर होगी। 11 इंच आसन के निशान से नीचे पांचे की तरफ लगाएंगे तो सीधा जॉनसन इंची टेप से ही निशान लगा के हमने कटिंग किया है। ये 4 हिस्सों में जो कपड़ा फोल्ड किया था उसमें मैंने पहले पोंचा कटिंग की है और नीचे से इस तरह कुंदा निकाला है। कपड़ा कोई भी एक्स्ट्रा ज़ाया नहीं होता। ये भी हमारा बेल्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, सूट के गले के लिए, और भी काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। बेल्ट जो कटिंग करनी थी हमने कटिंग कर ली है कमीज़, क्योंकि बेल्ट अगर कटिंग कर लें तो फिर लंबाइयाँ पूरी नहीं निकलती, इसलिए पहले हमने ये कमीज़ कटिंग की है। लंबाई में ये भी तकरीबन 44 इंच तैयार की है, तकरीबन 45 इंच से ऊपर ये लंबाई इसी कपड़े में से कटिंग की है। बाकी कपड़ा जो बचा है ये वाला, यहाँ पे हमने बाजू तो निकालने ही निकालने हैं, बेल्ट भी इसी में ही निकलनी है। इस कपड़े में बेल्ट भी निकल आएगी और बाजू भी आसानी निकल जाएंगे। और बेल्ट हमने शुरू में ही कटिंग कर लेनी है। 8.5 इंच चौड़ाई में हमने बेल्ट के निशान लगाए और लंबाई में 26 इंच 25 इंच हमें तैयार चाहिए थी बेल्ट, और बेल्ट हमारी कटिंग हो गई है। और आगे ये कपड़ा जो बचा है यहाँ पे बाजू आसानी निकल सकते हैं। और ये फ्यूजिंग पेपर की
5 इंच की पट्टियाँ हमने कटिंग की होती है, इसको डबल फोल्ड करेंगे और ये शलवार का पोंचा जो हमने कटिंग की है इसके ऊपर ही रखेंगे और बिल्कुल सेम कटिंग कर देंगे जैसे क्रॉस में कटिंग की हुई है। और ये इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा था उसके ऊपर हमने इस्त्री कर लेना और फिर हम सिलाई में साथ साथ आपको आगे चल के सारा बताएंगे। शलवार जब भी मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले बेल्ट ही तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि बेल्ट में इलास्टिक डालना भी आसान होता है। दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये जो भी बेल्ट में ज़्यादातर बनाता हूँ दोनों तरफ सिलाई लगाता हूँ, एक फ्रंट पे आती है और सिलाई और एक बैक पे आती है। और लास्टिक को भी ये देखें आपस में बराबर रख के सिलाई लगा लेंगे। ये लास्टिक तकरीबन 25 इंच है तो हमने 27-28 इंच लास्टिक कटिंग की है। इस हिसाब से ये तकरीबन एक्सल के हिसाब से ये जब मैं शलवार तैयार कर रहा हूँ और इस तरह फोल्ड करके ये देखें किस तरह लास्टिक ना 2 इंच कपड़ा हमने ऊपर बेल्ट के लिए रखा था तो वो हम फोल्ड कर रहे हैं। लास्टिक जो उनसे है ना 1.25 इंच का है तो ये सिलाई 1.5 इंच की लग रही है, 2 सूत्र एक्स्ट्रा लग रही है ताकि लास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। क्योंकि लास्टिक के ऊपर सिलाई आएगी तो ये जैसे मैं खींच रहा हूँ लास्टिक को तो वो खींचा नहीं जाएगा। ये जैसे ही सिलाई यानी कि लास्टिक को अंदर परो के 2 सूत्र बढ़ा के फिर जो उनसे ना उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रहा हूँ। लास्टिक को देख के खींचने का तरीका भी पीछे से खींचना है तो सुई अंदर रख के तो फिर खींचना है ताकि सिलाई इधर उधर ना हो। ये हमारी लास्टिक अंदर परोई गई है और ये दोनों तरफ की सिलाई जो से बराबर करके हमने इसको खींच लेना है ताकि चुनाट बराबर हो जाएगी। और ऊपर की सिलाई ये देखें ये बिल्कुल एक जैसी खींच के हमने इसको सिलाई ऊपर भी लगा ली है बेल्ट की। देखिए कितने आसान तरीके से लास्टिक हमारा परोया गया और बिल्कुल साफ़ और सीधियाँ सिलाइयाँ ये देखें और चुनट भी एक जैसी। अब हमने साथ साथ ये देखिएगा खड़ी कर, क्योंकि नए सीखने वाले के लिए ये बेस्ट होता है, क्योंकि पुराने सीखने जो करते हैं उनके लिए तो बहुत आसानी होती है। दोनों कुंदियों को हमने सिलाई लगा ली आसन की और यहाँ पे कुंदी को हमने एक पोंचा खोला है उसके ऊपर लगाया है। ये मैं आसान तरीके बता रहा हूँ। ये एक सिलाई लगी है और उसी कुंदी को दूसरे पोंचे के साथ लगा लेना है, यानी कि दोनों पोंचे कुंदी के साथ अटैच हो गया दोनों तरफ। ये देखें और जब पोंचे लग जाएंगे तो फिर पोंचे के साथ कुंदी दोनों फिर पहले एक तरफ की सिलाई लगेगी और फिर दूसरी। इस तरह जो से ना गलत सिलाई कभी भी नहीं लगती, क्योंकि अक्सर नए सीखते हैं तो सिलाइयाँ गलत हो जाती है। बाकी सिलाई ख़राब लगनी हो तो हमसे भी लग जाती है, फिर खोलना पड़ता है। बहरहाल ये शलवार हमारी इसी तरीके से हम खड़ी करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और प्लेट देखें जो साइड पे हमने टुक लगाए थे, ये देखें 2 फिंगर है हमारी 1.5 इंच की, तो इसको हमने फोल्ड करके पहला प्लेट जो सा 1.5 इंच का और दूसरा जो सा पौने इंच का, यानी कि थोड़े से बड़े प्लेट डालने हैं। फर्शी शलवार है ना, इसके प्लेट थोड़े से बड़े ही नीचे की तरफ शो आने चाहिए। और ये हम फोल्ड करते हुए आसन की तरफ जा रहे हैं और ये देखें आसन की तरफ हमारी सिलाई आ गई है आखिरी प्लेट। और दूसरा जो सा प्लेट डालेंगे, पहले प्लेट मैंने अपनी तरफ डाले थे, अब मैंने मशीन की तरफ डालने हैं। ये प्लेट इस तरह डालें, आसान तरीके से डालें। एक दफ़ा डालेंगे 2 मरतबा डालेंगे, आस्ता आस्ता बराबर होने शुरू हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाती है। चुनट जो सी है ना वो सही नहीं रहती। इस तरह प्लेट अगर डले हों तो वो बैठते भी अच्छे हैं और नीचे प्लेट भी अच्छा आता है। और ये आखिरी जो सा 1.5 इंच का प्लेट डाल के हमने हमारे ये प्लेट देखें कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। ये मेरा 11 इंच का तैयार हुआ है। वैसे 8 से लेके 11 इंच तक ये प्लेट डाले जा सकते हैं जितनी ज़रूरत हो। और ये देखें दरमियान में से हमने नापा है तो बिल्कुल एक जैसे आए हैं। ये 5 इंच चौड़ाई में और लंबाई में पोंचे के बिल्कुल बराबर रख के हमने फ्यूजिंग कर ली। और इसको सिलाई हम ऊपर से फोल्ड कर देंगे, बड़ा वाला हिस्सा पैर की सिलाई के साथ दोनों को सिलाई हमने लगा ली है। और ये हमने लेस को अंदर परोना है तो इसलिए हमने फ्यूजिंग पेपर नीचे पोंचे की तरफ जो सी है ना लेस लगानी है तो वहाँ पे भी हमने सिलाई लगा ली थी। और सिलाई जो लगाई है उसके ऊपर हमने ये लेस को रखना है सीधा ऊपर की तरफ रख के, उल्टी नीचे की तरफ रख के, ताकि सीधा हमारा बाहर की तरफ आएगा। और ये सिलाई के ऊपर सिलाई मैं लगा रहा हूँ ये लेस की। और ये दोनों को पल्लियों को हमने लगा लिया दोनों, यानी कि शलवार के पोंचे में साथ साथ तैयार कर रहा हूँ। ये देखें ये
और ये देखें अब शलवार के ऊपर रख के हमने जो सिलाई लगी है अंदर की तरफ नज़र आ रही है लैस लगाते हुए, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए हमने इसको पांचे वाली पट्टी को हमने इसके ऊपर लगा लेना है शलवार के ऊपर। जो शलवार का पांचा है उसका नीचे वाला कपड़ा ज़्यादा नहीं खींचना, दूसरे पल्ले को भी लगाएंगे। अगर ज़्यादा खींचेंगे तो वो फिर पांचा बल आता है, इसलिए ये टिप्स भी साथ साथ बताते हैं। ये दूसरे पोंचे को भी मैं लगा रहा हूँ साथ साथ ही। लैस इस तरह अंदर आसान तरीके से परोई जाएगी, जो बिल्कुल बाहर बिल्कुल शो होगी भर के। और ये मोटी सिलाइयाँ अब हमने लगानी है। ये मोटा धागे की भी तो हमने एक फिटकी लगा ली है, और ये 4 धागे जौन से ना आम नलकी की किस तरह मैंने इसमें भरे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए डीलक्स की ये नलकी है, आम सिलाई में ये इस्तेमाल होती है। फिंगर के ऊपर हमने डबल फोल्ड करके ये बाहर जौन से ना जंगला लगा हुआ है, इसके ऊपर धागा हमने पीछे फेंके और धागे को एक फिंगर से पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया, और ये 4 धागे हो गए हैं। ये अगर मोटा धागा ना मिले तो इस तरह 4 धागे आम जौन सा ना नलकी जौन सी होती है ना उससे ये मोटा धागा किया जा सकता है। लेकिन ये मैं थोड़ा सा करके आपको बता रहा हूँ कि भी इस तरह भी किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा लंबाई लेके फिर तकरीबन 5-6 गज इकट्ठा ही करें तो फिर ये पूरा आ जाता है। बराबर का रख के हमने कटिंग करके इस तरह मोटा धागा आम धागे से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमने जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गोले का धागा। ये मैंने ये जो 4 धागे की है उसकी सिलाइयाँ लगाई हैं। हालांकि ये थोड़ा सा 4 धागे हो के भी मोटा नहीं है इतना, फिर भी मोटा तो हुआ है आम धागे से। और ये जौन सा है ना गोले वाला धागा रजाइये के ऊपर जौन सा इस्तेमाल होता है गंदने के लिए, वो हमने लगाया, फिरकी में भी डाल लिया। ऊपर हमारी है सेम नलकी, और ये लैस को शो करते हुए हमने इसको ऊपर सिलाई लगानी है। और सिलाई हमने उल्टी साइड से लगानी है, सीधी साइड से नहीं लगी। पांचा हमने बिल्कुल बराबर फ्यूजिंग पेपर का हमने कटिंग किया था, इसलिए इसको सिलाई लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए बराबर रख के कटिंग किया था ताकि हमारी सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी लगें, कपड़ा एक जैसा आए। और यहाँ पे किनारे की सिलाई बिल्कुल लैस को बाहर निकालते हुए मोटे किनारे की लगानी है, बिल्कुल किनारे की नहीं लगानी, ताकि हमारी सिलाई बाहर की तरफ शो हो। दोनों पोंचों को हमने लगाई, ये देखिए एक सिलाई हमने लगा ली है। और अब हमने दूसरी जो सिलाइयाँ लगानी है, एक पैर पूरे की नहीं लगानी, एक पैर और एक सूतर, यानी कि एक सूतर पैर के बाहर कपड़ा नज़र आना चाहिए जो सिलाई हमने पहले लगाई है। और सीधी सीधी सिलाइयाँ इसी तरह ही लगानी है। जैसे ये देखें मोटा धागा, ये देखें एक 2 और सिलाई लग गई है, 2 सिलाइयाँ लग गई है। मोटा धागा साथ साथ मैं फिरकी भी बढ़ता जा रहा हूँ। ये तकरीबन 5 से 6 सिलाइयाँ लग रही हैं एक फिरकी में, और साथ साथ बढ़ भी रहे हैं और साथ साथ मैं ये सिलाइयाँ लगा रहा हूँ। तो ये बड़ी मशीन जो होती है ना, इसमें साथ साथ फिरकी भी बढ़ी जाती है और साथ साथ सिलाइयाँ भी लगती हैं। ये पांचे की खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं कितनी खूबसूरत लगी है। और ये अगर खूबसूरती अच्छी लग रही है तो अच्छा सा लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और अगर हो सके तो न्यू जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मैं वैसे इसकी फरमाइश कम ही करता हूँ, देखने वाले ख़ुद ही कर दिया करें। और पहुँचे की तैयारी और तो साथ साथ होते हुए, और इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सिलाई होगी। ये फर्ची शलवार की ये हमारी तकरीबन 1 से 2 सिलाइयाँ तकरीबन रह गई हैं, जो मैं साथ साथ सिलाइयाँ लगा रहा हूँ। और ये बड़ी एहतियात से सिलाइयाँ लगानी है ताकि ये सीधी सीधी सिलाइयाँ लगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ लगी हैं। एक पैर की सिलाई नहीं लगानी, ये तकरीबन एक पैर और एक सूतर की सिलाई लगानी है ताकि अच्छी शो हो। और ये 5 इंच चौड़ाई में ये मैंने पोंचा तैयार किया आपके सामने। इसकी ये देखें दोनों पोंचे तैयार हो गए हैं। ये देखें लैस देखें बाहर निकली साथ कितनी खूबसूरत तो लग रही है जो बढ़ा के हमने लगाई है। अब हमने नाली इसको पांचे की सिलाई लगानी है, तो हमने एक्स्ट्रा कप फैब्रिक जौन सा ना वो कटिंग कर ली है क्योंकि हमने बराबर ही रखा था तो एक्स्ट्रा इतना बचा नहीं था। और 10 इंच पोंचा रख के हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल क्रॉस में नहीं जाना, थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा क्रॉस में नहीं जाना, थोड़ा सा 1 इंच दबा लेते हुए हमने इसको ऊपर आसन की तरफ सिलाई लगानी है। और यहीं पे दूसरा पोंचा भी तैयार करेंगे।
ये यहाँ से बाहर निकालेंगे 10 इंच, यहाँ से भी दूसरे का, ये देखें इस तरह सिलाई लगानी है। यहाँ जैसे ये नहीं करना कि आधी इंच दबा लेना है, यहाँ पे 1 इंच ही लेना है। बहुत ज़्यादा क्रॉस जोन से ना वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह थोड़ी सी खड़ी खड़ी शलवार भी लगेगी। और ये शलवार का हमारा नीचे पांचा और नाली की सिलाई लग गई। आसन के 2 टुक भी लगाएंगे और बेल्ट अब लगाएंगे। बेल्ट को जैसे ही हम नीचे बिछाते हैं तो इसके प्लेट देखें खुद ब खुद बैठते हैं। बेल्ट का एक हिस्से का जोड़ हम लगाएंगे बिल्कुल फ्रंट के दरमियान जो प्लेट है वहाँ से हमने शुरू करना है। नीचे प्लेट बिल्कुल सीधे करते हुए ताकि प्लेट कोई टेढ़ा ना हो, सीधे लाजमी करना है। और इसको बेल्ट को साथ साथ ज्वाइन करना है। और यहाँ पे तकरीबन 3 इंच के आसपास जो सा ना बड़ा है, तो हमने 2 प्लेट डालने हैं बैक पे एक तरफ। ये तकरीबन 2.5 कोई इंच के फासले पे हमारे ये प्लेट लगेंगे आसन के फासले पे। बिल्कुल आसन पे आए हैं। पहले प्लेट हमने डाले थे बाहर की यानी कि मशीन की तरफ, और दूसरे प्लेट हमने अपनी तरफ डालने हैं। और एक प्लेट हमने डाल ली है और दूसरा प्लेट नाप के हमने डालना है ताकि बेल्ट हमारी बिल्कुल बराबर आए। और ये बेल्ट की सिलाई भी हमारे लग गई है। बेल्ट जो ज्वाइन कर ली है नीचे शलवार के साथ। और इसी तरह जब ऊपर की सिलाई, या क्योंकि ये बेल्ट की अगर ऊपर सिलाई लगाएंगे तो अच्छी तरह बैठ जाता है, वरना यहाँ पे करानी हो तो फिर ऊपर की पैर की सिलाई नहीं लगती। लेकिन मैं अक्सर लगा लेता हूँ ये पैर की सिलाई ऊपर, यानी कि जोड़ जॉनसन तो होता है, दबा जो है वो ऊपर बेल्ट की तरफ करके पैर की सिलाई भी बेल्ट के ऊपर। इस तरह बेल्ट अच्छी बनती है। इसको सीधा करते हैं। ये फर्शी शलवार का पांचा तो मैं दिखाता ही हूँ और बेल्ट लगाने का तरीका भी आपको बताया, लास्टिक लगाने का भी तरीका बताया है। और बैक साइड पे भी प्लेट देखें, 2 प्लेट जोन से ना तकरीबन एक जैसे आए हैं। ये देखें, ये दरमियान में जोन सा ना आसन वाली साइड है। और इसी तरह ही पांचा अगर देखें तो ये आपके सामने तकरीबन 10 इंच के पोंचा तैयार किया है। जो फर्शी शलवार का मैंने तैयार किया है आपके सामने, दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे। इसमें लेस भी प्रो दी है, वो भी गुम तरीके से आपके सामने है ना खूबसूरत। ये फर्शी शलवार जो मैंने इसकी कटिंग और सिलाई मुकम्मल आपके साथ शेयर की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।